हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो आज हम बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये आपका टॉपिक है तनाव क्षेत्रफल, या फिर इसे हम देतांत भी कहते हैं। ओके, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, तनाव क्षेत्रफल या फिर देतांत से आपका क्या अभिप्राय है, इसके क्या कारण थे। तो आइए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तनाव क्षेत्रफल के लिए फ्रेंच भाषा में देतांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तनाव क्षेत्रफल को देतांत भी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, देतांत से आपका क्या अभिप्राय है, इसके कारण बताइए। सेकेंड पॉइंट है आपका, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के तनाव को कम करने की कोशिश को देतांत के नाम से जाना गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के तनाव को कम करने के लिए जो कोशिश की गई थी उसे देतांत के नाम से जाना गया था। शीत युद्ध तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन तनाव में कमी जरूर आ गई थी। शीत युद्ध तो खत्म नहीं हो पाया था, लेकिन तनाव में कमी जरूर आई थी। तनाव को कम करने के लिए काफ़ी समझौते किए गए, जैसे कि परमाणु प्रसार संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि आदि। यानी कि जो तनाव था उसे कम करने के लिए कई प्रकार की संधियां की गई थी, कई प्रकार के समझौते किए गए थे, जैसे कि परमाणु प्रसार संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि आदि। देतांत का उद्देश्य यह था कि दोनों महाशक्तियों के बीच के तनाव को कम किया जा सके। देतांत का उद्देश्य क्या था कि दोनों महाशक्तियों के बीच के तनाव को कम किया जा सके, दोनों महाशक्तियों के बीच शांति स्थापित कर सके। ये देतांत के उद्देश्य थे, दोनों के बीच के तनाव को कम कर सके और शांति की स्थापना कर सके। देतांत के कारण राष्ट्रीय हितों में वृद्धि, गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका, स्थायी शांति का विचार, परमाणु युद्ध का भय, साम्यवादी गुट का ढीलापन, आर्थिक विकास। तो ये कुछ देतांत के उत्पन्न होने के कारण थे। तो आइए अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आप सभी को इस तरीके से वेब चार्ट जरूर बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगता है। आइए अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। देतांत के कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव में कमी आने के अनेक कारण थे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक विकास। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों को सबक सिखाया था कि यदि वह आपस में लड़ेंगे तो नुकसान दोनों को ही होगा, जिसका प्रभाव सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो क्यूबा मिसाइल संकट से दोनों को ही यह पता चल गया था कि अगर युद्ध होगा तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके वजह से तनाव में कमी आई थी। सेकंड पॉइंट है आपका परमाणु युद्ध का भय। दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे, इसलिए दोनों देश को यह खतरा था कि अगर युद्ध होगा तो वह बहुत ज़्यादा भयानक होगा। इसलिए इसी भय के कारण दोनों देशों ने शांति को स्थापित करने का प्रयास किया। क्योंकि दोनों ही महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे, इसलिए दोनों ही देशों को यह खतरा था कि अगर युद्ध होगा तो वह बहुत ही ज़्यादा भयानक युद्ध होगा। इसलिए इसी भय के कारण दोनों ही देशों ने शांति की स्थापना करने का प्रयास किया। थर्ड पॉइंट है आपका स्थायी शांति का विचार। दोनों महाशक्तियां लंबे समय से एक दूसरे के साथ तनाव को बढ़ाती जा रही थी। इसके वजह से ना तो राष्ट्रीय हितों में ही वृद्धि हो रही थी और ना ही स्थायी शांति ही स्थापित हो रही थी। इसलिए दोनों ही देशों ने स्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास किया। दोनों ही महाशक्तियां लंबे समय से तनाव को बढ़ाती जा रही थी, जिसके वजह से वह राष्ट्रीय हितों को ध्यान में नहीं ला पा रही थी। तो इसके वजह से राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने के लिए स्थायी शांति का विचार किया गया था। फोर्थ पॉइंट है आपका राष्ट्रीय हितों में वृद्धि। दोनों ही महाशक्तियों ने अनुभव किया कि अब शांति की स्थापना कर लोक कल्याण, गरीबी को दूर करने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय हितों में वृद्धि की जा सके। दोनों ही महाशक्तियों ने अब अनुभव किया था कि अब शांति की स्थापना कर उन्हें लोक कल्याण, गरीबी को दूर करने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय हितों में वृद्धि की जा सके। फिफ्थ पॉइंट है आपका साम्यवादी गुटों का ढीलापन। चीन और सोवियत संघ के बीच में भी मतभेद बढ़ते जा रहे थे, इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिका के खिलाफ होना छोड़ दिया था।
अब क्या किया था सोवियत संघ ने? अमेरिका के खिलाफ होना छोड़ दिया था, तो इसकी वजह से भी शांति की स्थापना हो पाई थी। 6 पॉइंट है आपका गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका। गुटनिरपेक्ष देशों ने भी शीत युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों देशों को प्रेरित किया। गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या किया? शीत युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों ही महाशक्तियों को प्रेरित किया था। गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों देशों के बीच शीत युद्ध को कम करने का प्रयास किया। 7 पॉइंट है आपका वास्तविक युद्ध या गर्म युद्ध का भय। शीत युद्ध का वातावरण कभी भी गर्म युद्ध का रूप ले सकता था। इस भय के कारण भी दोनों महाशक्तियों को तनाव में कमी करनी पड़ी। इसकी वजह से भी दोनों देशों को क्या करना पड़ा? अपने तनावों में कमी करनी पड़ी थी। तो ये कुछ देतांत के उत्पन्न होने के कारण थे। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों ने अपने बीच के तनाव को कम करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों महाशक्तियों के बीच के तनाव की कमी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई थी। दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव फिर से शुरू हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा था। दोनों महाशक्तियों के बीच देतांत का अंत हो गया और नव शीत युद्ध का उदय हुआ। दोनों महाशक्तियों के बीच का जो तनाव था वह फिर से बढ़ने लगा था, जिसके वजह से देतांत का अंत हो गया और नव शीत युद्ध का उदय हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नव शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।